नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 1 जून का मॉर्निंग एडिशन और आज है सोमवार का दिन, यानी कि फ्रेश ट्रेडिंग, फ्रेश मंथ, फ्रेश डे। और अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन क्या है, फिलहाल मार्केट ओपन होने से पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो गोल्ड में अभी $35 का एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने फ्राइडे में बहुत अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, लेकिन आज फिर से $35 के नुकसान के साथ अभी गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है $45-61 के करीब। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये $45 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, यानी कि $4400 के करीब ये बार बार सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आती है और $4600 के करीब इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा अगर ये 4600 को क्रॉस भी करती है वो है 4700, यानी कि कोई भी चीज़ है यहाँ पे एकदम लिमिटेड एक रेंज में चल रही है। आज के दिन क्या हो सकता है? आज के दिन यहाँ पे हल्की सी गिरावट जो है वो गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ देख सकते हैं। 1,55,575 के करीब की क्लोजिंग हुई थी MCX में। मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,55,000 तक का जो एक रेंज है वो दोबारा यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा डाउनसाइड कैप रहेगा क्योंकि अगेन यहाँ पे ऑयल में अपसाइड देखने को मिल रहा है और ये दबाव भी गोल्ड में अपसाइड जो है ऑयल में उसकी वजह से है। और ओवरऑल देखा जाए सिंस वॉर यहाँ पे गोल्ड ने डॉलर इंडेक्स से भी ज़्यादा रिएक्ट किया है ऑयल प्राइसेस पे, यानी कि ऑयल से कॉन्ट्रा मूव इसकी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे यहाँ पे चांदी की। चांदी यहाँ $75.91 के करीब है, $76 के करीब है। जहाँ गोल्ड में गिरावट है, चांदी यहाँ पे फ्लैट ट्रेड हो रही है। तो यहाँ आपको मार्केट खुलते ही कोई बहुत ट्रेंडी मूव नहीं आएगा, वेट करना होगा 9:30-10 बजे तक का, तब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके की मूव आती है। बिल्कुल 2,67,000 के करीब तक का जो मूव है, क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। नीचे 2,65,000, अपसाइड में 2,70,000 का एक रेंज देखने को मिल सकता है। आज इंतज़ार करिएगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो के बेसिस पे बताऊंगी कि किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। ऑयल की बात करेंगे, वीकेंड में आपको भी पता है कि एक्सचेंज हुआ है प्रपोजल, लेकिन यहाँ पे बात अटकी हुई है किस चीज़ पे? तो न्यूक्लियर डील पे। और वहीं एक जो कहते हैं चोकिंग पॉइंट है इस प्रपोजल का, और थोड़ा सा डाउट तो अभी है ही है। प्रोग्रेस हुआ है लेकिन डाउट है, इसकी वजह से $2.20 के करीब ऑयल जो है वो उछला हुआ है। लगभग ये $90 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। परसेंटेज टर्म्स में 2.5%, 8281, 8,281 के करीब की क्लोजिंग हुई थी हमारे बाजार में। मैंने कहा भी था कि 8,000 की तरफ ऑयल जा सकता है, लेकिन 8,000 इसका एक सपोर्ट होगा। अपसाइड में अब आपको यहाँ पे 8400 से लेके 8500 वाला जोन मिल सकता है, यानी कि क्लियरली क्रूड ऑयल के लिए एक अपसाइड वाला दिन है। लेकिन नेचुरल गैस में भी अब आपको एक बढ़त वाला दिन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। $3.36 के करीब ट्रेडिंग जो है होती हुई दिख रही है। इसमें भी 2.5% का इजाफा है ऑयल की तरफ। और 316 के करीब हमारा जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हुआ था। आज हो सकता है यहाँ पे हम करीब 322-323 तक का जो रेंज है वो आता हुआ देखें। तो आज का दिन एनर्जी काउंटर के लिए एक बुलिश डे है, लेकिन बेस मेटल काउंटर के लिए भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑयल में अपसाइड है। तो आपको एल्यूमिनियम 385.95 के करीब, 386 के करीब है, तो वहाँ पे भी आपको 389 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिंक में 365, यानी कि ₹2.5 कम मतलब कि क्लोज हुआ था अगर आप याद करेंगे तो मंडे को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 367, 368 तक का रेंज हो सकता है। कॉपर में आपको मैंने कहा था कि 1360 अब इसका न्यू एक रेजिस्टेंस की तरह अब फेस करेगी ये कमोडिटी। वहीं से इसकी गिरावट भी हुई थी और मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आती भी है तो 1355 के करीब रुकती हुई नज़र आ सकती है, जबकि निकल रेंज में है। ध्यान दीजिएगा 10:30 अपना यानी कि इंडिया का, यानी कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI है और देखते हैं कि ये डेटा किस तरीके से आता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग PMI सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, आज शाम में आपको US का भी है। थोड़ा बहुत हेरफेर जो है नंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान देंगे, मैं अपडेट दूंगी आपको इन दोनों ही डेटा पे, क्योंकि अब जो डेटा वॉर की वजह से अब ये जो डेटा हैं सारे ही डेटा यहाँ पे प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे हो रहा है। और अगर ऑयल यहाँ पे अपसाइड $90 के करीब खुलेगा तो निफ्टी में आपको यहाँ पे दबाव ज़रूर देखने को मिलेगा। संभल के ट्रेड करिएगा।
पैनिक नहीं होना है, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करिए जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो। डेरिवेटिव मार्केट में अगर लगे कि ट्रेड नहीं मिल रहा है, मैं कभी नहीं बोलती कि आप ज़बरदस्ती ट्रेड करिए, ट्रेंडी मूव जिसमें हो उसमें लीजिए, जैसे कि आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। जिंक में एक बेहतर तेज़ी आ सकती है, लेकिन जिन चीज़ों में जैसे कि गोल्ड में डाउन साइड है ये तो पता है, लेकिन सिल्वर में क्लैरिटी नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करके चल सकते हैं। थैंक यू।